जब हम टेरेस पे किचन गार्डनिंग करते हैं तो शुरुआत छोटे गमले से होती है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है, यानी कि हमारा लालच बढ़ने लगता है कि अगर ये चीज़ हो गई है तो दूसरी चीज़ भी हो जाएगी। उसके कारण हम फ्रूटिंग प्लांट भी लगाना स्टार्ट करने लगते हैं। ऐसे वेजिटेबल प्लांट लगाने लगते हैं जिसमें हमें बड़े गमले की रिक्वायरमेंट होती है, और ये चीज़ करने के लिए हमें मन तो करता है, लेकिन इशू आती है कि वेट कहीं हमारा छत पे ना बढ़ जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि बड़े गमले रखें, लेकिन चाहते हैं कि वेट भी ना हो। तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ, बड़े गमले रखिए पर वेट नहीं होगा। उसके लिए आपको घर से बस कचरा बाहर नहीं जाने देना है, यानी आपके किचन से जो निकल रहा हो, आप अपने गार्डनिंग करते हैं उससे जो वेस्ट निकल रहा हो, आपके घर से जो ड्राई वेस्ट होता है यानी कॉटन के जो गत्ते होते हैं, वो सब आपको बिल्कुल ही घर से बाहर मत भेजिए। बड़े गमले भरने के लिए सबसे पहले ड्रेनेज का ध्यान रखिए, क्योंकि बड़ा गमला होता है, जल्दी जल्दी ये काम आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही गमले में काफ़ी होल बना लेना है। उसके बाद 2 से 3 इंच आप खंगर डाल दीजिए या फिर ईंट का चूरा डाल दीजिए। गमले जो टूट गए हों आपके गार्डन में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नीचे ठंडक भी बनी रहेगी और पोरिसिटी भी बनी रहेगी, यानी ड्रेनेज अच्छा रहेगा। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो थर्मोकोल का टुकड़ा भी 2 इंच डाल सकते हैं गमले के नीचे। फिर आपके गार्डन से जो भी वेस्ट निकल रहा हो, ड्राई वेस्ट निकल रहा हो, उसका एक लेयरिंग करते हुए, यानी एक बार ड्राई एक बार वेट डाल करके आप गमले को इस तरह से लगातार भरते रहिए। और बीच बीच में चाहे तो पतली सी मिट्टी की लेयर भी 1-1 इंच का डाल सकते हैं, उससे कंपोस्टिंग जल्दी होती है। और बीच बीच में पानी भी छिड़काव करते रहिए और सारी चीज़ों को धीरे धीरे दबाते भी रहिएगा। गत्ते घर के सारे डालिए, पर अगर आप वेजिटेबल लगाने के लिए गमला भर रहे हैं तो जो इस गत्ते में कुछ भी लिखा ना हुआ हो, यानी बिल्कुल ब्राउन हो, उन गत्तों को आप इन गमलों में भरिए, क्योंकि हमें सब्जियां लगानी है। और जो लैमिनेट किए हुए गत्ते होते हैं वो कुछ दिन के बाद निकल जाएगा इसके अंदर ही। तो जब अगर आप दोबारा कभी वर्क कर रहे हो, मिट्टी हटा रहे हो, तो वो अपने आप अलग हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से एक गमला तैयार हो गया। सबसे टॉप पे मैंने एक लेयर मिट्टी का डाला है, लगभग 1-1.5 इंच। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुरंत सीड लगाना था, और सीड लगाने के लिए थोड़ी सी सॉइल की रिक्वायरमेंट तो होती है, क्योंकि अभी गमला उतना तैयार नहीं हुआ जितना अभी होना चाहिए। अगर इसमें बहुत दिन बाद कुछ लगाना होता तो इस पे ऊपर से सॉइल डालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। इसी वजह से मैं अभी पालक का सीड लगा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी मुझे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और नीचे डिकम्पोज्ड भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्रॉप में मैं कुछ इसमें बड़े प्लांट लगाऊंगी, ताकि जो भी प्लांट लगेगा उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। पूरा गमला ही एक खाद के तौर पे काम करेगा, और इतना बड़ा गमला होते हुए भी बिल्कुल लाइट वेट होगा।